देखिए मारा जा रहा है, मारा जा रहा है मुझे, पीछे से मारा जा रहा है, पीछे से मारा जा रहा है मुझे यहाँ पर और ऑन कर देखो देखो ये देखो मारा जा रहा है मुझे यहाँ पर, इसने मारा है मुझे, ऑन करो इसने मारा है मुझे, उन्होंने मारा है मुझे मारा जा रहा है यहाँ पर। तो क्या हुआ, मैं बात कर रहा हूँ ना, बात नहीं करूँ, कहाँ भागू, कहाँ भागू, कैमरा ऊपर करो। उन्होंने मुझे मारा है, इन्होंने मुझे मारा है, मारा है आपने मारा है मुझे। सवाल पूछ रहा हूँ मैं, सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ, आपकी मांग उठा रहा हूँ मैं, आप लोग की मांग उठा रहा हूँ मैं। अभी आपने जिन तस्वीरों को देखा, उसे देखकर आपको क्या लगा? यही ना कि एक पत्रकार है जो भीड़ के बीच में फंसा हुआ है। ये तस्वीरें सीधे हम आपको दिखा रही हैं देहरादून से। आप जानते ही हैं यूके SSSC का पेपर लीक का मामला इस वक्त तूल पकड़ता जा रहा है, और सिर्फ देहरादून भर नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड और उत्तराखंड से बाहर निकलिए देश के बाकी राज्यों में भी इसकी चर्चा है। जब देश का युवा, देश का भविष्य कहे जाने वाला युवा सड़कों पर बैठता है अपनी मांगों को लेकर, तो निश्चित तौर पर एक बेचैनी हर किसी के मन में होती है, एक आस हर किसी के मन में जगती है, एक संवेदना जगती है और एक उम्मीद भरी निगाहें सरकार की तरफ उठती हैं कि आखिर ये युवा सड़कों पर क्यों बैठा हुआ है, इनकी परेशानी क्या है। इनकी परेशानी जानने के लिए NMF न्यूज ग्राउंड जीरो पर उतरा, ये समझने के लिए कि वाकई में ये आंदोलन जो हो रहा है इसमें स्टूडेंट्स ही बैठे हैं या फिर स्टूडेंट्स की आड़ में कोई और अपना पॉलिटिकल एजेंडा सच साबित कर रहा है। याद है ना आपको किसान आंदोलन? दिल्ली में जिस तरीके से किसान आंदोलन के नाम पर अराजकता फैलाई गई थी वो हम सब ने देखा। आज 4-5 साल हो गए उस आंदोलन को, और आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस किसान आंदोलन के आगे तथाकथित लगाना नहीं भूलते, क्योंकि किसान आंदोलन की आड़ में कुछ नेताओं ने कैसे अपने पॉलिटिकल एजेंडों को भुनाया वो हम सब ने देखा। उसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि पूरे देश में जिस तरीके से वोट चोर के नारे लग रहे हैं, ठीक उसी तरीके से देहरादून में ये जो सो कॉल्ड स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हो रहा है, यहाँ पर पेपर चोर के नारे लग रहे हैं। जो JNU में आजादी के नारे लगा करते थे, ठीक उसी तरीके से उत्तराखंड के देहरादून में भी आजादी के नारे लग रही हैं। निश्चित तौर पर आप मानते हैं ना इस बात को कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो उसी की भूमिका अर्ज करते हुए, उसी की भूमिका अदा करते हुए जमीनी स्तर पर रात को हमारे संवाददाता पहुंचे, अगले दिन जाकर लोगों के बीच बात करने की कोशिश की। और जितने भी वीडियोस यहां से वायरल हो रही हैं, जिनमें एक लड़की का वीडियो प्रमुख तौर पर वायरल है जिसमें वो कह रहे हैं कि भगवा को एंट्री नहीं दी जाएगी, ये 2-4 सवाल ही तो पूछे थे। भीड़ ने घेर लिया संवाददाता को, मारने की कोशिश की गई, कैमरा हटते ही मारा भी गया, और आप रिपोर्टर को सीधे तौर पर कहते हुए सुन सकते हैं। ये जो अग्रेशन निकल कर आया, ये फर्जी हो सकता है क्या? धक्का दिया जा रहा है यहाँ पर, जहाँ पर स्टूडेंट के नाम पर जो है ये गुंडाई की जा रही है पत्रकार के साथ में, पत्रकार को धक्का दिया जा रहा है यहाँ पर, पत्रकार को और यहीं से आजादी की बात की गई थी। इनको आजादी चाहिए, आजादी के नाम पर जो ये गुंडाई कर रहे हैं। देखो हाथ भाया जा रहा है, देखो धक्का दिया जा रहा है यहाँ पर छात्र के नाम पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये लोग छात्र के नाम पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर पत्रकार के साथ में बदतमीजी कर रहे हैं, और ये लोग बोल रहे हैं कि इनको आजादी चाहिए, और ये बोल रहे हैं कि इसको लेखपाल बनाया जाएगा। देखिए मारा जा रहा है मुझे, पीछे से मारा जा रहा है मुझे यहाँ पर और ऑन कर देखो मारा जा रहा है मुझे यहाँ पर, इसने मारा है मुझे, ऑन करो इसने मारा है मुझे, उन्होंने मारा है मुझे मारा जा रहा है यहाँ पर। तो क्या हुआ, मैं बात कर रहा हूँ ना, बात नहीं करूँ, कहाँ भागू, कैमरा ऊपर करो। उन्होंने मुझे मारा है, मारा है आपने मारा है मुझे। सवाल पूछ रहा हूँ मैं, सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ, आपकी मांग उठा रहा हूँ मैं, आप लोग की मांग उठा रहा हूँ मैं। भीड़ ने घेर लिया है, और सोचिए कैमरे के सामने
2-4 बार तो कैमरे के सामने धक्का दिया गया। जैसे कैमरा हटा, क्योंकि कैमरा पर्सन को भी तो धक्का मारा जा रहा था ना, जैसे ही कैमरा हटा मार पिटाई कर दी गई। माइक आईडी गिरी है, उसके सबूत हैं, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ऑन कर, देखो, मारा जा रहा है मुझे यहाँ पर, इसने मारा है मुझे। ऑन करो, इसने मारा है मुझे, उन्होंने मारा है मुझे। प्रोटेस्ट के नाम पे आप लोग राजनीति कर रहे हो। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ। आपकी मांग उठा रहा हूँ, आपकी मांग उठा रहा हूँ मैं, आपकी मांग उठा रहा हूँ मैं, आप लोग की मांग उठा रहा हूँ मैं, आप लोग की मांग उठा रहा हूँ मैं। क्या हो गया भाई? किस तरह के दबाया गया है? देखिए कुछ किया होगा। मैं यही कर रहा हूँ, मेरी गलती, यही सवाल पूछ रहा हूँ मैं। मेरी गलती यही है कि मैं सवाल पूछ रहा हूँ। खराब कर रहे हैं। आंदोलन खराब नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, बकवास नहीं। आप देखो, ये वही जगह है जहां पर आज तक नारे लग गया था। ये वही जगह है जहां पर बोला गया था कि इसको नेपाल बनाया गया था। उधर दिखाओ उमाकांत, उधर दिखाओ। ये वही जगह है कि इसको नेपाल बनाया गया था। ये वही जगह है। इससे भी पेट नहीं भरा तो जब हमने ये वीडियो अपने पेज पर अपलोड किया तो यहां पर आकर भी गोदी मीडिया, दलाल मीडिया, कितने पैसे मिले, धमकी दे रहे हैं। कुछ लोग तो फेक नैरेटिव फैला रहे हैं कि हमने देखा यहां पर ऐसे चीजों को भड़काया गया। आइए मैं आपको कुछ कमेंट्स पढ़कर बताती हूं। ये देखिए पहला कमेंट, अगर तुम सच में रिपोर्टिंग करने आए होते तो पूछते गवर्नमेंट से कि 3 पेज बाहर आए कैसे, एग्जाम शुरू होने के 30-35 मिनट में ही। तुम्हें क्या मालूम एक स्टूडेंट का दर्द, वो कैसी परिस्थितियों से लड़कर तैयारी करता है और उसके बाद पता चलता है कि पेपर तो 15 लाख में बेच दिया। आगे बढ़ूं उससे पहले मैं इस शख्स का जवाब देना चाहूंगी। हम संवेदनशील हैं, हम समझते हैं चीजों को, और शायद इसीलिए बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया वहां नहीं आ रहा, लेकिन हम आ रहे हैं। एसी रूम में बैठकर सब पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन हमारा पत्रकार ग्राउंड जीरो पर जाकर आपसे सवाल पूछ रहा है। वो बस ये समझने की कोशिश कर रहा था कि इस एजिटेशन या इस आंदोलन की आड़ में कोई अपना पॉलिटिकल एजेंडा तो नहीं सार्थक कर रहा है। बॉबी पवार ने स्क्रीनशॉट साझा कर दिया, प्रशासन को बिना जानकारी दिए स्टूडेंट्स को भड़काने का काम किया। और आपसे भी मेरा यह सवाल है, पेपर लीक, पेपर आप देने जा रहे हैं, आपका टाइम है 10 से 1 बजे तक का, और आपका पेपर लीक हो गया, मतलब आपकी परीक्षा बेकार जा रही है क्योंकि पेपर लीक हो गया। और एक केस ये होता है कि आप पेपर में बैठ गए हैं और आपको रियलाइज होता है कि 3 पन्नों की फोटो भेजी गई है आपके ही बीच में से किसी ने बैठकर, किसी खालिद नाम के लड़के ने अपनी बहन को, उसकी बहन ने किसी टीचर को भेजी, वहां से जवाब आया, फिर खालिद के पास आया। बस इतना माइनर सा डिफरेंस, पहले तो आप ये समझ लीजिए। दूसरी बात, आपकी मांगों को पूछने के लिए, आपके आक्रामक रवैये को दिखाने के लिए, आपके गुस्से को सरकार तक पहुंचाने के लिए, आपकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए अगर कोई पत्रकार आपके बीच में पहुंच रहा है और वो 4-5 सवाल आपसे जुड़े हुए पूछने के साथ साथ वो ये पूछ दे कि भाई आपके आंदोलन में से ये भगवा की एंट्री नहीं होगी, ये वीडियोस कौन बना रहा है, ये बयान कौन दे रहा है, तो आप उसका बचाव कर रहे हैं जो भगवा को एंट्री नहीं दी जाएगी, बजाय इसके कि आप रिपोर्टर के सवालों का जवाब दें। और अगर आप फंस गए तो आपने रिपोर्टर को ही घेर लिया। ये बातें मैं हवाई और एसी कमरे में बैठ के नहीं कर रही हूं, मेरे पास विजुअल्स है, मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूं। फिर से दिखाइए एक बार विजुअल्स, कैसे रिपोर्टर को घेर कर मारने की कोशिश की गई। क्यों? क्योंकि वो सवाल उठा रहा था। अब जिनका पेट नहीं भरा वहां पर मार पिटाई से वो देखिए कैसे कैसे तंज कस रहे हैं। जैसे छात्रों की आवाज दबाने वाली दलाल मीडिया के साथ ऐसा ही होना चाहिए। वाह, आप यहां बैठकर भड़का रहे हैं लोगों को, आप इस कमेंट सेक्शन में ये कह रहे हैं कि मीडिया के साथ ऐसा ही होना चाहिए, तो मतलब आप फिर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बार मैं फिर से ये बात रिपीट कर दूं, कुछ भी होता है अगर, ग्राउंड जीरो पर हमारा पत्रकार सुमित तिवारी मौजूद है। जिस रोहित पांडे को आप स्टूडियो में बैठने के लिए कोस रहे थे, मैं पढ़ूंगी अभी वो कमेंट, वो रोहित पांडे भी ग्राउंड जीरो पर पहुंच गए हैं ये दिखाने के लिए, वास्तविकता समझने के लिए कि एक्चुअल में वहां पर क्या हो रहा है। हमारे सहयोगी उमाकांत वहां पर मौजूद है और पूरी टीम एनएमएफ की वहां पर मौजूद है। किसी को भी कुछ भी होता है, खरोच तक आती है, धमकी दी जाती है, तो यकीन मानिए जितने भी चेहरे कैमरे में कैप्चर होंगे, आप अपना हश्र फिर समझ लीजिएगा और उसके जिम्मेदार सिर्फ आप लोग होंगे
जो एक पत्रकार को पत्रकारिता नहीं करने दे रहे। आपको लगता है ना पत्रकार ने सवाल गलत पूछे, यही कुछ लोगों का आरोप है ना। कहां है वो सवाल? है आपके पास कोई सबूत? पत्रकार को सवाल पूछने तो दीजिए, उसका पूरा वाक्य निकलने तो दीजिए। जिनको आप गोदी मीडिया समझते हैं उन्हें आप समझिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हर पत्रकार और हर चैनल गोदी मीडिया है। 4 सवाल पूछे जाते हैं, 5वां अगर आपको लगता है कि आपके मन मुताबिक नहीं है तो आप जवाब दीजिए कि ये गलत है। आप पीटने लग जाएंगे और आपका पेट नहीं भरेगा तो आप कमेंट सेक्शन में आकर गालियां देने लग जाएंगे, धमकी देने लग जाएंगे, कहेंगे कि जो हुआ ऐसा सही होना चाहिए। तो भैया जिन जिन के चेहरे कैमरे में कैप्चर हो रहे हैं वो अपना अंजाम अब समझ ले, क्योंकि हमने देखा है उत्तर प्रदेश में भी जब पेपर लीक के मामले सामने आते थे कैसे उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक्शन लिया, और अब यही कसर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी कर रही हैं। कुछ अधिकारियों की लापरवाही, कुछ टीचर्स की लापरवाही और कुछ बॉबी पवार जैसे जो अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट दिखाने की कोशिश करते हैं या ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम स्टूडेंट्स के साथ हैं, इनकी मनमानी अब नहीं चलने दी जाएगी, जड़ से इनको खत्म कर दिया जाएगा। हिंट, इशारा सरकार की तरफ से दे दिया गया है। वापस आइए कमेंट्स पर, धमकी भरे कमेंट्स पर। मीडिया के साथ ऐसा ही होना चाहिए। और बाद में आपने अपना जय उत्तराखंड, जय पहाड़, जय पहाड़ी, जय देवभूमि कर दिया। हम भी जय उत्तराखंड, जय पहाड़, जय पहाड़ी, जय देवभूमि ही करते हैं। उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश से ही मिला हुआ था और हम उसी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और मैं नोएडा में बैठकर ये बात आपको कह रही हूं कि हम भी जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय पहाड़ी और ये सब चीजें करते हैं, मानते हैं, समझते हैं। और स्टूडेंट चाहे उत्तराखंड का हो, उत्तर प्रदेश का हो, बिहार का हो, कहीं का भी हो, अगर ऐसी कोई भी घटना आती है तो हम सबको दुख होता है। लेकिन चीटिंग के मामले में और पेपर लीक के मामले में दोनों को एक साथ जोड़कर पत्रकार को घेर लेना, उसको मारना, उसको पीटना, ये कहां तक जायज है? ये तो मुझे आपके ऊपर ही छोड़ना पड़ेगा। अब देखिए, प्रवीण भंडारी नाम का एक यूजर लिखता है, तू वहां क्या करने गया था? क्या दिमाग नहीं है क्या करने गया था? मतलब पत्रकारिता करने गया था। और फिर यही सवाल आपको तो उन लोगों से पूछना चाहिए कि तुम लोग मारने पीटने पर क्यों उतारू हो गए? प्रवीण भंडारी, तू वहां क्या करने गया था? ये क्या पूछ रहे हैं आप सवाल? रोहित पांडे अब ग्राउंड जीरो पर ही हैं, सुमित तिवारी भी ग्राउंड जीरो पर हैं। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगी आप जाकर उनसे मिलिए और उन्हें वास्तविकता बताइए क्या है क्या नहीं है। लेकिन अगर आप बदतमीजी करेंगे, धमकियां देंगे यहां पर, तो उसके जिम्मेदार भी आप ही होंगे, आप ही उसके लिए पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे। ये खबर फिर से मैं आपके बीच में छोड़ रही हूं। अब बहुत से लोग आएंगे मुझे भी ट्रोल करने के लिए, लेकिन लास्ट में जाते जाते मैं बस एक ही बात कहूंगी, उत्तराखंड का स्टूडेंट हो, बिहार का स्टूडेंट हो, यूपी का स्टूडेंट हो, कर्नाटक का स्टूडेंट हो, देश के किसी भी राज्य का स्टूडेंट हो, उसके साथ गलत होगा तो हम उस स्टूडेंट के साथ हैं। मैं खुद भी इस बात को समझती हूं कि अगर इस तरीके से कोई घटना आती है जिसमें बच्चा इतने साल से मेहनत कर रहा है, इतने महीनों से मेहनत कर रहा है और अचानक से उसे ये बताया जाता है कि देखो देखो पेपर तो लीक हो गया, निश्चित तौर पर उसका गुस्सा होना, उसका नाराज होना, उसका परेशान होना, उसका रोना, अपनी सरकार पर सवाल उठाना जायज है। लेकिन याद रखिए, आपके कंधे पर रखकर अगर कोई और बंदूक चला रहा है तो आप तो साइड हो जाएंगे, क्योंकि आपको पढ़ना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको परीक्षा देनी है। लेकिन जिसने आपके कंधे पर रखकर बंदूक चलाई होगी ना, वो अपनी राजनीति साकार करके आगे निकल जाएगा और बहुत आगे जाके हो सकता है आप उसे विधायकी का चुनाव लड़ते हुए देखें, फिर वो आपको पूछेगा भी नहीं। बहुत ध्यान से, बहुत संवेदनशील ये मुद्दा है और इस मुद्दे की संवेदनशीलता को बनाए रखना आपकी भी जिम्मेदारी है। पत्रकार को भगाएंगे, पत्रकार को आप धमकी देंगे, आप फिर जो वीडियो अपलोड हुआ है उस पर आकर आप हमसे लड़ रहे हैं, आप पत्रकारों से लड़ रहे हैं, आप मीडिया से लड़ रहे हैं जो आपकी खबरों को दिखा रहा है। सोचिए, विचारिए, और आप सड़कों पर हैं, आपके मुद्दे, जिन चीजों के लिए आप सड़कों पर हैं, वो सरकार तक जाने चाहिए और वही काम हम कर रहे हैं, बहुत पोलाइटली वही काम हम कर रहे हैं। तो हमें हमारा काम करने दीजिए। ये इस तरह के कमेंट्स मत कीजिए कि तू वहां क्या करने गया था। तो भाई तू क्या करने गया था या तू यहां क्या करने आया, ये सवाल हम भी पूछ सकते हैं। वीडियो के लास्ट में कमेंट्स करके जाइएगा। मैं तो आपके कमेंट्स का स्वागत करती हूं, लेकिन इसी के साथ ये जो एजिटेशन, ये जो आक्रामक रवैया पत्रकारों के खिलाफ या हमारे पत्रकार के खिलाफ आपने अपनाया है, इसको मुझे लगता है ये पूरी तरीके से कंडेम होना चाहिए। और जिस मुद्दे के लिए आप वहां पर हैं उसी पर आप फोकस्ड रहें, इधर उधर आप ना भटके। ये आपके लिए भी अच्छा है और हम सबके लिए अच्छा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी क्या राय रखते हैं आप इस खबर पर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए, क्योंकि हमारा काम है आवाज उठाना और हम लगातार इसी तरीके से आवाज उठाते रहेंगे।